नमस्ते मैथलीट्स। मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम 12th क्लास के एक ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं जो कि केवल हमें बोर्ड के पेपर में ही दिखाई दिया था लास्ट ईयर 2025 में। और यह जो प्रश्न है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न करता है। तो उस समस्या को आज हम हल करने के लिए इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और बहुत आसान तरीके से हम इस सवाल को आपको समझाएंगे। इस प्रश्न में हम कक्षा 11 का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे, तभी हम इस सवाल को कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं भई। क्या कि वक्र हमें एक दे रखा है, इसके हमें बताना है कि बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है भई? तो चलो देखो, अभिलंब के समीकरण के लिए हमें करना क्या होगा? हमें 2 चीज़ों का समीकरण बताना है, एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण और एक अभिलंब का समीकरण। तो पहले तो आप इन दोनों चीज़ों को मैं आपको समझा देता हूँ, है ना? हालाँकि मैं एक यहाँ पर ग्राफ बनाऊँगा, वक्र बनाऊँगा, है ना? लेकिन वो वक्र इस वाले समीकरण का नहीं होगा, है ना? जो हमें दे रखा है। लेकिन क्यों मैं वो उसको इसीलिए बनाऊँगा जिससे कि आप समझ जाएँ कि अभिलंब क्या होता है और स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है? तो मैं साइड में यहाँ पर बना देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये मैंने एक वक्र बना दिया। अब जरा देखो भाई, ये एक मैंने परवलय का चित्र बनाया है ना? तो परवलय जो है, अगर इस पर आपको स्पर्श रेखा निकालनी है, तो स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि यहां से कोई एक रेखा चली जाएगी, इसको स्पर्श करते हुए, ये क्या कहलाती है भाई? स्पर्श रेखा कहलाती है। और जो ये मैंने बिंदु दिखाया, ये क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक, तो ये तो स्पर्श रेखा हो गई। अब अगर हमें यहाँ पर अभिलंब बताना है, तो अभिलंब क्या होगा? इस स्पर्श बिंदु से जो एक लंबवत रेखा जाएगी, वो क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये जो रेखा है वो क्या है? स्पर्श रेखा। और ये जो रेखा है, ये क्या है? हमारा अभिलंब है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। और याद रखना, ये मैंने परवलय का एक ग्राफ बनाकर आपको समझाया है, ये इस वक्र का नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये हमें वक्र दे रखा है। अब सबसे पहला जो काम रहेगा वो क्या रहेगा? हमें वक्र का अवकलन करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम dy ओवर dx निकालेंगे। देखो, रेखा का समीकरण निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमको पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, उसमें हमें क्या चाहिए होते हैं? अगर एक बिंदु हमें दे रखा होता है तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो देखो, एक बिंदु तो हमें दे रखा है 1,1। अब हमें चाहिए क्या? m का मतलब क्या है? ढाल। और जो ढाल होती है उसको हम किससे लिखते हैं? dy ओवर dx से। ठीक है भाई, तो ये हमको इतनी बातें याद रखनी है। चलो, तो अब हम यहां से निकाल रहे हैं भाई। जरा देखो, जो हमें समीकरण दे रखा है, वक्र दे रखा है, वो क्या है? x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर में 2। यही दे रखा है भाई। तो अब हम क्या करेंगे? यहां से इसका अपकलन करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा अपकलन कर देते हैं। तो जरा देखिए, x का अपकलन, अब अपकलन का तो हमें पता भी कैसे होता है। कैसे होता है भाई? कि 2/3 तो आगे आ जाएंगे, घात कहां जाती है? आगे। तो 2/3 आगे आ गए और एक घात घट जाती है, यानी x की पावर क्या बचेगी अब? 2/3 माइनस 1। ठीक है, प्लस बाई का जब हम कर रहे हैं तो 2/3 आगे आ जाएंगे फिर से, और बाई की पावर भी कितनी बचेगी? 2/3 और माइनस के 1। लेकिन क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए इस बाई का दोबारा से करेंगे तो क्या होगा? dy अपॉन में dx। अब बराबर में 2 है जो कि कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाता है भाई? 0 हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे का काम देखते हैं। आगे क्या है? मैं एक चीज को उधर पहुंचा देता हूं। मैंने क्या करा? इस x वाले पार्ट को उधर पहुंचा दिया, लेकिन उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, घात को हल कर लेते हैं। क्या? जरा देखो, एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गए, 1 बचे, लेकिन किसके बचेंगे? माइनस के 1/3 बचेंगे। तो अगर ये माइनस के बचेंगे तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2/3। और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 में x की पावर 1/3। समझ में आ गया होगा भाई? क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हमें थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। ये चीजें हमारी छोटी क्लास की है, तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, 3 एकम 3 पहुंचे, 3 में से 2 गए, माइनस का 1 बचा, और माइनस के 1/3 बचेंगे, इसीलिए नीचे जाके पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ठीक है भाई, सेम काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी 2/3 और 1 अपॉन में बाई की पावर, यहाँ पर भी कितनी बचेगी? क्यों? सेम संख्या ही तो है भाई, तो ये भी कितनी बचेगी? 1/3, और साथ में dy अपॉन में dx और बराबर में 0। चलिए, अगला काम क्या है कि हम x वाली टर्म को उधर ले जाते हैं। उधर जाकर ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो यहाँ पर है क्या? पहले से 2/3, 1/22 की पावर 1/3, साथ में dy अपॉन में dx बराबर में, भाई बताओ, ये उधर जाएंगे माइनस के 2/3
और साथ में 1/x की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए 2 से कटेंगे 2 और 3 से कटेगा 3। ये जो y की पावर 1/3 है ये उधर पहुंच जाएगी, तो यहां पर जाकर भाई क्या बचेगा बताओ, dy अपॉन में dx बराबर उधर जाके हो जाएगा भाई y की पावर 1/3 बटे में x की पावर 1/3, और ये वो भी किसका भाई, माइनस का। बताओ ये बात सभी के समझ में आ गई है, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लस था तो सभी ये प्लस प्लस होते हुए आए हैं, उधर जाकर ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है भाई, dy ओवर dx की। अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx की वैल्यू इस बिंदु पर निकालेंगे 1,1 पर। तो चलिए भाई, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई dy अपॉन में dx कौन से बिंदु पर, 1,1 पर। तो ये निकाल दो भाई 1,1 पर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा भाई माइनस के बाई की जगह क्या रख देंगे 1, तो 1 की पावर 1/3 बटे में नीचे भी 1 की पावर 1/3। ऐसे ही भाई अब 1 की पावर चाहे कुछ भी कर लो, वो हमेशा क्या रहती है, 1 ही रहती है। तो यहां पर dy अपॉन में dx कौन से बिंदु पर, 1,1 पर, इसका जो मान मिलेगा 1 की पावर 1 ही रहेगी, यहां पर भी 1 और 1 क्या बचेगा, क्या केवल 1 माइनस का 1। तो ये हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई भाई, dy ओवर dx का मान प्राप्त हो गया। और dy ओवर dx की क्या होती है, ढाल, है ना। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सबसे पहले मुझे एक किसका चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो मैं यहां पर लिखूंगा भाई इसको ही क्या बोलेंगे, ढाल। मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, यही क्या है भाई, हमारी ढाल है। ढाल का मतलब m। ठीक है, चलो अब देखो भाई यहां पर लिख देते हैं क्या, हमें चाहिए इस बिंदु का समीकरण, सॉरी स्पर्श रेखा का समीकरण। तो मैं यहां लिखूंगा बिंदु 1,1 से जाने वाली तथा ढाल, ढाल यानी कि dy ओवर dx यानी कि m कितनी आई भाई, -1 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है एक बिंदु और एक ढाल हमें दे रखी हो अगर, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो अब देखिए भाई y की वैल्यू, y की तो y रहेगा, माइनस y1 की जगह क्या है 1 बराबर m की जगह क्या है भाई माइनस का 1, और साथ में x की जगह x रहेगा और इसकी जगह क्या है 1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, चलिए ये y माइनस 1 रहने वाला है बराबर ये माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। x इधर आएगा, ये वाला 1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई x इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का x बराबर में 1 उधर जाकर ये भी किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। तो कुल मिलाकर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर में 2। ये आ गया हमारा समीकरण। अब मैं लास्ट में लिख देता हूं, अतः वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर में 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर में 2 है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमने स्पर्श रेखा का समीकरण यहां से ज्ञात कर लिया है। अब जो अगली चीज हमें ज्ञात करनी है, वो हमें ज्ञात करनी है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा थी उसी के लंबवत दूसरी रेखा जो है वो क्या है, अभिलंब है। तो लंबवत रेखा के लिए हम एक बात जानते हैं, मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि जो स्पर्श रेखा है वो लंबवत होगी किसके, अभिलंब के। इसका मतलब एक फॉर्मूला था क्या, कि अगर कोई दो रेखाएं लंबवत हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी जो ढाल होगी उसका गुणनफल क्या होगा, -1 होगा। यानी कि स्पर्श रेखा की ढाल गुणा में अविलंब की ढाल बराबर किसके होगा, -1 के। अब देख लीजिए भाई स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है, -1 है। अविलंब की ढाल को मैं m1 मान लेता हूं, और बराबर में किसके आ जाएगा, -1 के। माइनस से ये माइनस कटेगा और m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो यहां पर हमें फिर से एक रेखा का समीकरण बताना है जो कि अभिलंब का समीकरण होगा। अब मैं क्या लिखूंगा भाई, बिंदु 1,1 से जाने वाले
तथा ढाल 1 वाले अभिलंब का समीकरण। फॉर्मूला सेम वही हम यूज करेंगे, तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, y माइनस वाई वन बराबर m, क्योंकि अब की बार जो m है वो 1 है तो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं, और x माइनस x1, तो y की जगह y, y1 की जगह 1, m1 की जगह 1, x की जगह x और x1 की जगह 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, y माइनस 1 बराबर x और माइनस के 1। बाई से ये बाई कैंसिल हो जाएगा, वो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x इधर आएगा, तो चाहे इसको ऐसे लिख लो बाई बराबर x लिख लो, या फिर हमको इसको क्या लिख सकते हैं भाई, x माइनस बाई बराबर 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः वक्र x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर 2 पर अभिलंब का समीकरण x माइनस वाई बराबर 0 है। तो इस प्रकार से भाई ये हमारा प्रश्न जो था इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये है नहीं और पेपर में ये पिछली बार आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने अपना सॉल्व कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। और अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीड वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी मेहनत को और ज़्यादा रफ्तार दे सकते हैं। तो चलिए इसी वीडियो के साथ अब हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।